everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel once again. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, जो स्टूडेंट्स 11th में आते ही, साइंस स्ट्रीम में आते ही पूछते हैं, क्या एनसीईआरटी बुक इनफ है नीट एग्जाम के लिए? नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बुक से? हमें अगर एनसीईआरटी इज नॉट इनफ तो हमें कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड मेक योर माइंड लाइक दैट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नीट। तो सबसे पहली चीज कि जो एनसीईआरटी बुक है, मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ, एनसीईआरटी बुक शुड बी द बाइबल, गीता या कोई भी होली बुक जैसा कंसीडर करो, बिकॉज दैट इज हैविंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एनसीईआरटी जो बुक होता है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करता है। उसकी एक एक लाइन, हर एक एक वर्ड पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो एनसीईआरटी बुक, यस इट इज इंपॉर्टेंट। जो एनसीईआरटी, जितने भी अगर आप नीट के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आप क्या देखोगे कि 80 to 85% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं और 20% क्वेश्चंस जो होते हैं अप्रॉक्स बाहर से आते हैं। तो अगर बाहर से आते हैं तो कौन सी बुक देखें? क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के ही नीट क्लियर कर सकते हैं? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो बेस है शुड बी एनसीईआरटी ऑलवेज। बेसिक के लिए एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। पहले आप एनसीईआरटी रेफर करो, अच्छे से अपने जो भी बेस है उसको क्रिस्टल क्लियर, फाउंडेशन जो होती है हमेशा नींव बोलते हैं ना जिसे, वो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। देन तो अब हम बात करते हैं कि आपको पता है नीट में 90 एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूं कि 80% जो है वो एनसीईआरटी से आता है, 20% बाहर से, तो सपोज 70 एमसीक्यूज जो है वो बुक से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 20 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके बाहर से हैं। अब आप कितने भी अच्छे से प्रिपेयर करो, 70 के 70 एमसीक्यू आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि आपने 60 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए हैं अच्छे से, फाइन। तो बचे कितने एमसीक्यूज? ये 20 एमसीक्यूज प्लस यहाँ के 10 एमसीक्यूज, तो टोटल आपका जो है 120 मार्क्स का सवाल आता है। सो ये कितने हो गए? 30 एमसीक्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 120 मार्क्स, एंड यू आर मिसिंग दिस 120 मार्क्स, एंड दिस इज द क्रूशियल पॉइंट फॉर कॉम्पिटिशन। यही एक जगह है, यही एक मार्जिन है जहां पे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है नीट में और कुछ का नहीं होता। तो इस 120 मार्क्स को कैसे प्रिपेयर करें? सो इस 120 मार्क्स के लिए आपको प्रिसाइजली एंड करेक्टली स्टडी करना होगा। आप बहुत कुछ भी नहीं पढ़ सकते और बहुत कम भी पढ़ के आपका नीट क्लियर नहीं हो सकता। तो इस 120 क्वेश्चंस के लिए आप क्या करें? तो जब भी 120 मार्क्स के क्वेश्चन या एक्स्ट्रा स्टडी की बात आती है तो आप बोलते हो कि कितना ज्यादा पढ़े, वो समझ नहीं आता। तो इसीलिए जो भी आपके गाइड्स होते हैं, जो आपके टीचर्स हैं, मेंटर हैं, वो आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट जो नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, गो थ्रू दोज नोट्स वेरी केयरफुली। उन सब नोट्स को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और टीचर्स को अच्छे से सुनना है, बिकॉज टीचर्स विल ड्रॉ अ आउटलाइन कि कितना पढ़े आप, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो उस आउटलाइन के लिए यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स। देन आप बहुत वोरेशियस रीडर हैं, देन बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं आप मार्केट में अवेलेबल है नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, आप उन्हें रेफर कीजिए। मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके जितने भी अच्छे बुक्स हैं विच आर गुड फॉर नीट, आई हैव
टेकन केयर ऑफ दैट और उसमें मैंने सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है। सो ये जो एनसीईआरटी बुक है, क्यों मैंने ऐसा बोला कि एनसीईआरटी बुक इज नॉट इनफ, बिकॉज एनसीईआरटी बुक इज नॉट हैविंग शॉर्टकट्स। एनसीईआरटी बुक आपको शॉर्टकट्स नहीं देता है। जो निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक्स भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर क्रैप साइकिल लर्न करना हो तो पापा एंड चिल्ड्रन कैरी आइसक्रीम, ये होता है निमोनिक्स, तो वो भी नहीं प्रेजेंट होता। प्लस जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एमसीक्यूज के लिए भी कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नीट क्लियर कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी चीज आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक जरूरी है नीट के लिए, बट सिर्फ एनसीईआरटी बुक से आप नीट क्लियर कर नहीं पाओगे। यू हैव टू गो फॉर सम एक्स्ट्रा बुक्स। तो एक्स्ट्रा बुक्स जो है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट या आप मार्केट से जो भी बुक लेते हैं, वो बुक में हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया रहता है जो नीट से रिलेटेड होता है। तो आप उन एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो भी आपके लिए नीट क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्रस्ट करो खुद पे एंड बुक को पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। वो बेस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 95 to 96% क्वेश्चंस जो है वो वहीं से आए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आए हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कभी 100% क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आ सकते हैं, बट नेवर टेक द रिस्क। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा और कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा अगर आप नीट के लिए एम कर रहे हो तो। सो होप यू गॉट योर आंसर। एनसीईआरटी इज बेस्ट, बट नीट के लिए आपको सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, और डेप्थ नॉलेज के लिए आपको अच्छे पब्लिकेशंस की या जो भी आपका इंस्टीट्यूट मॉड्यूल प्रोवाइड करता है उसे अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा फॉर योर डेप्थ नॉलेज, ठीक है। अब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर तो लेते हैं, बट आपने एक चैप्टर के 400 एमसीक्यूज ट्राई कर लिए हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है अगर आप उनको रिवाइज ना करें। तो आपको उसे कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपके माइंड में सेट हो जाने वाला है। और जैसे ही एग्जाम में आपको वो क्वेश्चंस आएंगे, आपका टाइम बचेगा, ज्यादा एमसीक्यू कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने कांस्टेंट रिवीजन किया हो, फ्रीक्वेंट रिवीजन किया हो हर एमसीक्यूज का। तो सो ट्राई टू फोकस, understand, learn from NCERT, but same time you have to go through good books, good publications too. So hope तो मैं जो मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूँ आपको मिल चुका होगा, डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ और डाउट्स हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। So see you in my next video with more such ज्ञान। Till then, take care, stay tuned and keep learning, be safe.